की बार ABC पॉजिटिव आ रहे हैं तो सीधे सीधे आंख बंद करके टिक कर देंगे कि दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। करके देख ले, सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3, 3 एक 4, दो रूट्स आएंगे, क्या मिलेंगे? -1 एंड -3। -1 एंड -3 कौन सा वाला केस होगा? इस टाइप वाला पैराबोला होगा। पैराबोला कैसा होगा? इस टाइप का। और जो पीछे वाला एग्जाम्पल दिया था उसे पैराबोला इस टाइप का था। समझ में आ गई बात? अब आप बोलोगे कि इनका क्या काम है या इसका क्या काम है। आइए देखें, इसी इक्वेशन में अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन में ये जो भी लिखा हुआ था -x² -4x -3 इक्वल 0, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर डाला। ए कैसा आ गया? नेगेटिव। बी कैसा आ गया? नेगेटिव। सी कैसा है? ये दूसरा वाला केस आ गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, डी चेक करेंगे। आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखना डिस्क्रिमिनेंट में क्या कोई फर्क पड़ रहा है। b² -4 इसे निकालोगे तो अभी भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। रूट्स आर रियल, रियल है। अब आगे ABC नेगेटिव नेगेटिव है तो आंसर बिना देखे अगर आपको करना है तो लिख सकते हो दोनों रूट्स नेगेटिव हैं। और अगर चेक करके देखोगे रूट्स क्या निकलेंगे तो -1 और -3, ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। ये रूट -1 हो गया और ये -3। ये पैराबोला कैसा है? डाउनवर्ड ओपनिंग। नाउ ABC आर ऑल नेगेटिव, ABC आर ऑल नेगेटिव। ऐसे ही जब नॉन रियल कॉम्प्लेक्स वाला एग्जाम्पल लिया गया था, जैसे मान लीजिए इस यहाँ लिखना चाहें, क्या लिख दें? -x² -x -1 इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, रूट्स नॉन रियल आएंगे, लेकिन उनका नेगेटिव पार्ट, उनका रियल पार्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये वाला पैराबोला हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद एक केस हम लोगों ने पूरी तरह से चेक कर डाला कि ABCD के साइन कैसे निकालते हैं, कब दोनों रूट्स नेगेटिव होते हैं, या कॉम्प्लेक्स हैं तो उनके रियल पार्ट्स कब नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल, अब मान लीजिए पैराबोला हम लोगों का ये बना हुआ है। फिर से 1 बाई 1 आपको साइन बताने। पैराबोला ये बना है और दूसरा केस भी बना दे रहे हैं, दोनों के ही साइन आपको देखने हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था उसी तरह से देखने हैं। पैराबोला AX² + BX + C = Y। चलिए करिए, तब तक मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर लूं। अगर अच्छा मोबाइल रखोगे, स्मार्टफोन रखोगे, तो आपको आप घर जाके YouTube में भी रिवाइज कर सकते हो। उससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि टाइम यहाँ बचेगा, मैं जल्दी से लिख सकूँगा, आपका फ़ायदा है। नहीं, आराम से यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरी क्लास पढ़ा देंगे, बदले 2 ही सवाल लगाए, तो उससे IT भी नहीं होना है। पूरे 11th-12th का सिलेबस होता है और कायदे से देखा जाए कक्षा 1 से लेकर 12 तक का सिलेबस होता है, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। उसको कुछ ही महीने में ख़त्म करना है। सिलेबस वही है, लेकिन स्टैंडर्ड बहुत, लेवल बहुत ऊपर हो जाता है IT का, खास करके मैथ्स का। तो समय से अगर कोर्स कंप्लीट करना है तो हम लोगों को थोड़ा सा, जब इतना पैसा आप खर्चा करो, एक बढ़िया फ़ोन रखिए और उसके बाद घर में जाकर के रिवाइज भी कर लीजिए। उतना ही नोट करिए जितना ज़रूरी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में जाओगे वही चीज़ जाएगी जो आपके दिमाग में बैठी है। नोट्स लेके नहीं जाते हो। अगर समझ में आ गए तो हमेशा याद रहेगा, और समझ में नहीं आया तो फिर चाहे कितना भी पढ़ लो। इसलिए अच्छी तरह समझना है, कोई कॉपी किताब नहीं एग्जाम में जाना है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा क्लास में ही सिखवा दूंगा। ठीक है, आओ आइए इस वाले केस में आइए। A, B, C और कैपिटल D। A, B, C और कैपिटल D। अपवर्ड ओपनिंग है A+। वर्टेक्स ये है, इसका x कोऑर्डिनेट कैसा हो गया? पॉजिटिव। -b/2a क्या मिल गया? प्लस हो गया। A प्लस है तो B का साइन क्या हो जाएगा? माइनस। देख लिया। y एक्सिस को यहां कट कराइए, y इंटरसेप्ट होगा, C कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या है? -d/4a। ना -d/4a कैसा मिल जाएगा? नेगेटिव। नीचे है, नेगेटिव हो गया। A पॉजिटिव है, माइनस माइनस कट गया तो D कैसा आ गया? पॉजिटिव। x एक्सिस पैराबोला को 2 बार कट कर रही थी तो रूट्स कैसे हो गए? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट।
ऐसे नीचे वाले में जाइए, चेक करिए साइन क्या आ रहे हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स रूट दिख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पैराबोला को कितनी बार काट रही है, एक दो, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डाउनवर्ड ओपनिंग है, ए नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो बी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। वाई इंटरसेप्ट ऑरिजिन के नीचे है, ये नेगेटिव हो गया। डिस्क्रिमिनेंट जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ए कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो डी कैसा आ गया, पॉजिटिव। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देयरफॉर डी इज ग्रेटर देन जीरो। डी कैसा आया, ग्रेटर देन जीरो। देखना है इन दोनों केसेस में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो होती तो ये वाली लाइन क्या बन जाती, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पैराबोला को दो बार कट करी। दोनों रूट्स कैसे दिख रहे हैं, कितने पॉजिटिव दिख रहे हैं, कितने नेगेटिव दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, बोथ रूट्स पॉजिटिव। दोनों ही रूट्स कैसे हैं, पॉजिटिव। क्या देख रहे हैं, अगर एबीसी की टेबल बनाई जाए तो टेबल बना रहे प्लस माइनस प्लस, क्यों भाई यही पढ़ाया गया था, प्लस माइनस प्लस। और दूसरे वाले में क्या मिल रहा है, माइनस प्लस माइनस, इसी का जस्ट उल्टा। लेकिन ये केस कब देखेंगे, बोथ रूट्स नेगेटिव लिख दे रहे हैं, कब, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल रूट्स रियल हों। अगर रियल नहीं है, जैसे कि अगर रियल नहीं है तब की बात करें, पैराबोला ये बना दिया, पैराबोला ये बना दिया। अब फिर से देखने जा रहे हैं, नाउ रूट्स आर नॉट रियल। ए का साइन प्लस अपवर्ड ओपनिंग, बी उसी प्रकार से निकलेगा, वर्टेक्स राइट साइड में है तो माइनस बी अपॉन टू, ए कैसा हो गया, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है तो बी का साइन क्या मिल गया, माइनस। ये डिस्टेंस क्या हो गया, सी, पॉजिटिव हो गया। वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस डी अपॉन फोर, ए कैसा हो गया, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है, माइनस प्लस और डी इधर प्लस है तो नेट क्या निकल के आ गया, डी निकल के आ गया नेगेटिव। तो जब एक्स एक्सिस कट नहीं कर रही है तो रूट्स क्या हो गए, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स। डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो गया, नेगेटिव, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही इस वाले में जाओगे, ए क्या हो गया, नेगेटिव, बी चेक करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ए नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, बी कैसा आ गया, पॉजिटिव। सी ये डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, और कैपिटल डी माइनस डी अपॉन फोर, ए नीचे आ रहा है, नेगेटिव लिख दोगे, और ए नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, नेगेटिव। इस केस में रूट्स कैसे आ गए, कॉम्प्लेक्स। अब देखें इसी में यहीं पे अगर ये बना दें, क्या बना दें, ऐसे, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। पैराबोला इस तरह से बना दें, रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। इसके बनाने से कौन सी चीज चेंज हो जाएगी, जैसे ये पैराबोला में ए बी सी डी के साइन ये लिखे हैं, ए प्लस है, बी माइनस है, सी प्लस है, डी प्लस है। जब आपने ये वाला पैराबोला बना दिया, ए बी सी और डी, इनमें से कौन सी चीज चेंज हो जाएंगी, कौन सी वही रहेंगी, ए कैसा रहेगा वही रहेगा, बी कैसा रहेगा जैसा आया वही रहेगा, सी कैसा है जैसा आया वही रहेगा, डी क्या हो जाएगा, जीरो। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस वाले में फिर से ए नेगेटिव, बी वही रहेगा कोई फर्क नहीं, सी नेगेटिव, नीचे कट रहा है यहां तक नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, दोनों रूट्स कैसे हैं, नेगेटिव, दोनों रूट्स नेगेटिव इक्वल हो गए। अब जैसे इसके लिए एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अभी दिया था हम लोगों ने, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो पूछा जाए, हैज, चार ऑप्शन दिया, पहला रूट्स, बोथ रूट्स पॉजिटिव, बोथ रूट्स पॉजिटिव। दूसरा ऑप्शन दे दिया, बोथ रूट्स नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन दे दिया, हैज रूट्स विद पॉजिटिव रियल पार्ट्स। और चौथा ऑप्शन दे दिया, हैज रूट्स विद नेगेटिव रियल पार्ट्स।
इसको ठीक कर ले, रूट्स विद पॉजिटिव रियल पार्ट्स। आई चेक करें तो हम लोग एक काम करें, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दें। हालांकि प्लस माइनस प्लस मिल रहा है, प्लस माइनस प्लस मिल रहा है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 16 में से 4 में से 16 घटाओ, नेगेटिव आ रहा है, रूट्स रियल नहीं है, तो पहले दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, रूट्स आर नॉट रियल। प्लस माइनस प्लस आ रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है, रूट्स रियल ही नहीं है, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव नहीं बोलोगे। रूट्स निकाल के देखना है, निकाल लो, 2 प्लस माइनस अपॉन 2, अंडर रूट के अंदर देखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 से 16 घटाओगे क्या बचा, -12, क्या लिख दूंगा, i√12, अंडर रूट -1 इज i। अलग अलग लिखोगे, 2 का भाग दे दो, एक रूट आ गया -1 प्लस दूसरा आ गया -1 माइनस, 2 रूट के अंदर जाके क्या हो जाएगा 4, i√3। दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ रहे हैं। ठीक, क्यों ऐसा हो रहा है, सिंस द कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर। कोफिशिएंट्स क्या है, 1 - 2 4, कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर, देन रूट्स आर इन कंजुगेट पेयर, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर इन कंजुगेट पेयर। देखना, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। दोनों के रियल पार्ट कैसे हैं, नेगेटिव, तो दोनों के रियल पार्ट्स कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, भाग दो, 2 में 2 का भाग दोगे क्या दिखेगा, 1, 2 में 2 का भाग दोगे क्या आएगा, 1। रियल पार्ट कैसा आ गया, पॉजिटिव। रूट्स कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, थर्ड। क्लियर हो गया, यही पढ़ाया गया था, नोट कर लेंगे। इसी में अगर हम लोग ऑप्शन चेंज कर दें, ऑप्शन वही रख रहे हैं, इक्वेशन चेंज कर रहे हैं, इक्वेशन क्या लिख दे रहे हैं, x² - 3x + 2 = 0 हैज, ऑप्शन यही लिख रहे हैं ABCD 1 2 3 4। अब की और बताना है कौन सा ऑप्शन चला जाएगा 1 2 3 4 में। आइए देखें, डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे, D B² - 4ac, रूट्स आर रियल, रूट्स कैसे, रियल। या मान लो आपने लिख दिया x² - 4x + 4 = 0। अब की बार देखें, यहां पे D कैसा आया, पॉजिटिव, रूट्स आर रियल एडिड। यहां D चेक करोगे, रूट्स आर, दोनों लेके चल रहे हैं एक साथ, x² - 4x + 4 = 0। इस वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कौन सा केस है, टच करने वाला केस, ये वाला टच कर रहा है। और इस वाले में क्या हो रहा है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये वाला पैराबोला बनाए, ये बनाए, क्यों ये बनाया गया था, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा ऑप्शन टिक किया जाए, 4 ऑप्शन हैं, रूट्स क्या मिलेगा, 2 × 2 2 × 3। पहले वाले में रूट्स क्या आ गए, 1 2 दिखाई दे रहे हैं, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, बोथ रूट्स पॉजिटिव। इस वाले में भी 2 रूट्स आ रहे हैं, इक्वल हैं लेकिन क्या आ रहे हैं, 2 × 2, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर हो गया। और देखते हैं अगला केस। अगला केस है कि हम पैराबोला दे रहे हैं, आपको सबसे पहले ABCD के साइन बताने हैं, ABCD के साइन बतलाने हैं। आइए देखें, पैराबोला ये बना दिया, ध्यान से देखना है, एक पैराबोला ये बना दिया, इसको भी हटाना होगा, हटा दीजिए। 3 पैराबोला बना रहे हैं, दूसरे वाले तीसरे में जा रहे हैं। इसी तरह से 3 नीचे बना रहे हैं, या फिर इस तरह से हमने 6 पैराबोला बना दिए। बतलाना है ABCD के साइन, पहले वाले में चल रहे हैं, पैराबोलास हैं। अब बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही जगह लिख लेंगे, AX² + BX + C। इसके बारे में पहले वाले केस में जा रहे हैं। A कैसा आ गया, प्लस, C कैसा आ गया, C नेगेटिव हो गया। अब
बी चेक करना है और डी चेक करना है। बी चेक करने के लिए क्या देखा जाता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी अपॉन 2a। वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस डी अपॉन 4a। वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसा है, नेगेटिव। लिख दे रहे हैं माइनस बी अपॉन 2a इज नेगेटिव। ए आपका पॉजिटिव आया है, नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो बी का साइन कैसा मिल गया, प्लस। बी का साइन क्या मिला, प्लस। रटना नहीं है, जो आए वो लिखना है। वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी अपॉन 4a क्या मिला, नेगेटिव। ए पॉजिटिव है, माइनस माइनस कट गया तो डी कैसा गया, पॉजिटिव। तो इस केस में चारों साइन बता दिए, ए पॉजिटिव निकला, बी नेगेटिव निकला, बी पॉजिटिव निकला, सी नेगेटिव एंड डी पॉजिटिव। अगर पूछा जाए, पहले सबके साइन बतला देने हैं, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब इस पे जा रहे हैं, देखना यहां से यहां जाने पे क्या चीज चेंज हो रही है। क्या ए चेंज होगा, ए वही रहेगा। क्या बी चेंज होगा, चेक करना होगा। क्या सी चेंज होगा, सी अभी भी नेगेटिव है। डी चेक करना होगा। डी डी किससे देखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट से, तो डी में भी कोई फर्क नहीं। माइनस डी अपॉन 4a वो भी सेम है जैसा पहले था। माइनस डी अपॉन 4a कैसा था, नेगेटिव था। ए पॉजिटिव है तो डी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डी पॉजिटिव। तीन के साइन बतला दिए, बी का साइन चेक करना है। क्या अंतर है, ये जो पॉइंट लेफ्ट साइड था वो राइट साइड आ गया, तो माइनस बी अपॉन 2a अब पॉजिटिव हो गया। ए पॉजिटिव है तो बी का साइन यहां पे क्या गया, माइनस। जब यहां से यहां गए तो केवल बी चेंज हुआ। वर्टेक्स लेफ्ट से राइट जाने पे केवल बी चेंज हुआ। इस वाले में आइए, ए बी सी एंड डी। ए कैसा है, देखना कौन सी चीज चेंज हो रही है। ए चेंज होगा क्या, नहीं। सी चेंज होगा क्या, नहीं। डिस्क्रिमिनेंट चेंज होगा क्या, नहीं। वर्टेक्स वाई एक्सिस पे आ गया है, माइनस बी अपॉन 2a अब क्या हो गया, जीरो। माइनस बी अपॉन 2a जीरो हो गया, मीन्स बी क्या हो गया अब की बार, जीरो। बी यहां पर प्लस था, यहां माइनस है और यहां जीरो हो गया। इसी प्रकार से इन तीनों केसेस में ए बी सी एंड कैपिटल डी, ए बी सी एंड कैपिटल डी, ए बी एंड सी और कैपिटल डी, ये देखना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। डाउनवर्ड ओपनिंग है, ए नेगेटिव हो गया। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन लेफ्ट साइड है तो क्या हुआ, नेगेटिव। देख दे रहे हैं, ए नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो बी कैसा आ गया, नेगेटिव। ये डिस्टेंस ऑरिजिन के ऊपर है ये, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। डी निकालने के लिए जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। चूंकि ए नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो डी कैसा गया, पॉजिटिव। निकाल लिया, निकाल लिया। इस वाले में जा रहे हैं, ए नेगेटिव, सी कैसा हुआ, पॉजिटिव। डी वाई कोऑर्डिनेट वही है, कैसा है, पॉजिटिव, तो डी कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। बी चेक करना है, वर्टेक्स राइट साइड आ गया, माइनस बी अपॉन 2a राइट साइड आ गया तो माइनस बी अपॉन 2a क्या हो गया, प्लस। ए कैसा है, माइनस, माइनस माइनस कट गया, बी क्या मिल गया, प्लस। तो केवल यहां से यहां आने पे बी चेंज हुआ है। अब ये यहां पर ए वही रहेगा, सी वही रहेगा, डी वही रहेगा, बी क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखना है इस वाले में रूट्स क्या है, सारे केसेस में रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्क्रिमिनेटेड, पॉजिटिव। कितने रूट पॉजिटिव हैं, कितने रूट नेगेटिव हैं। पॉजिटिव रूट ये हुआ, नेगेटिव रूट ये हुआ। वन रूट पॉजिटिव, वन रूट नेगेटिव। इसमें आइए, पॉजिटिव रूट ये है, नेगेटिव रूट ये है। 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 पॉजिटिव रूट ये, नेगेटिव। मान लो इनको लिख दें, छोटे वाले रूट को अल्फा लिख दें, बड़े वाले को बीटा। छोटे वाले को अल्फा, बड़े वाले को बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ये लिख दिया। तो पहली बात तो क्या देखी हम लोगों ने कि अब की बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या हैं, अपोजिट साइन के। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रूट्स विद अपोजिट साइन। अपोजिट साइन के हैं, अलग अलग साइन के हैं। तो ये जो कुछ भी देख रहे हैं, अगर वो क्या देख रहे हैं, ए और सी पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ए प्लस देख रहे हैं तो सी माइनस, चेक करो, ए प्लस सी माइनस, ए प्लस सी माइनस, ए प्लस सी माइनस। क्या बी का कोई फर्क पड़ा है? बी प्लस था, माइनस था, जीरो था, क्या रूट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, केवल ए और सी पे डिपेंड कर रहा है। नीचे वाले में जाओगे, बी कैसा है? नेगेटिव, फिर कैसा हो गया? पॉजिटिव, फिर क्या हो गया? जीरो। बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के, केवल ए सी पे डिपेंड कर रहा है। ए नेगेटिव है तो सी क्या हो गया? पॉजिटिव। ए नेगेटिव है तो सी क्या हो गया? पॉजिटिव। ए नेगेटिव है तो सी कैसा हो गया? पॉजिटिव। केवल टेबल ये बन रही है, बताया गया था, वही चीज आ गई। अब अगला पॉइंट, पहले वाले में अगर पूछा जाए कौन बड़ा है, मॉड अल्फा और मॉड बीटा। मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड, modulus value, mod of minus 2 is 2, mod of minus 3 is 3, mod of minus 4 is 4, mod of 4 is 4, mod of 3 is 3, mod of 2 is 2, mod of 0 is 0। कह रहे हैं दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है? देखो ये बीचों बीच में लाइन है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। जितना रूट ये राइट साइड होगा उतना ही ये लेफ्ट साइड होगा। अल्फा ओरिजिन से इतना दूरी पे है और बीटा केवल इतनी दूरी पे। जब इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मान लो ये -3 आया, ये 1 आया, मॉड ऑफ -3 क्या हो गया? 3, और मॉड ऑफ 1 क्या हो गया? 1। इसकी जब मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या मैग्नीट्यूड क्या आएगी? इससे ज्यादा, मतलब इसका जो नेगेटिव रूट है उसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी पॉजिटिविटी कम है। उसकी हम लोग चेक कर रहे हैं कि मॉडुलस वैल्यू कैसी है। दूसरे वाले केस में जा रहे हैं, कौन बड़ा है, मॉड अल्फा या मॉड बीटा? इनकी मैग्नीट्यूड कौन बड़ी है? पॉजिटिव वाले रूट की मैग्नीट्यूड बड़ी है कि नेगेटिव वाली रूट की मैग्नीट्यूड बड़ी है? कहाँ से डिस्टेंस देखा जाता है? ऑरिजिन से। पॉजिटिव वाले रूट की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि नेगेटिव वाले की ज़्यादा है? पॉजिटिव वाले की। पॉजिटिव वाले रूट की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या नेगेटिव वाले की? बराबर है। क्लियर हो गया? इस वाले में आइए, पॉजिटिव वाले रूट की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या नेगेटिव वाले रूट की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? नेगेटिव वाले की ज़्यादा है। इस वाले में आइए, पॉजिटिव वाले रूट की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या नेगेटिव वाले की ज़्यादा है? पॉजिटिव। इस वाले केस में आइए, पॉजिटिव वाले रूट की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या फिर नेगेटिव वाले की ज़्यादा है? समझ में आ गया? चलिए नोट करिए। अब इसके आगे हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करेंगे।